हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करंट इन्फो पॉइंट। और हम उत्तर प्रदेश सीरीज़ देख रहे थे, उसका ये 8th पार्ट है। उसमें हम यूपी की जो जनगणना है वो एक बार नज़र डाल लेते हैं, ठीक है। वैसे 2027 में अपडेटेड आएगी, पर अभी जब तक नहीं आ रही है तो जो भी एग्ज़ाम होंगी तो उसमें ये पुरानी जो भी है 2011 की उसी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे उसी पे आधारित आएंगे। तो भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1872 मायो के काल में हुई थी, लॉर्ड मायो, है ना। लेकिन रिपन के काल में 1881 में आधिकारिक तौर पर इसकी शुरुआत हुई थी। तो स्टेटमेंट में फंसना नहीं है। चलो, प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर नियमित रूप से जनगणना होती है और ये जनगणना अधिनियम 1948 के तहत होती है, ठीक है, ये याद रखना है। 2011 के अंतिम जो जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की जो कुल जनसंख्या जो है, देश की जनसंख्या के कुल 16.5% है, ठीक है, ये याद रखना है। देश की 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना थी, इतना याद रखना है। और 2011 की जनगणना भारत की 14वीं नियमित जनगणना थी। और 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। और 2011 की जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली थे, ठीक है। पुरुष की जो थी वो 47%, महिला की जो आई थी 47% आई थी, और पुरुष की लगभग 52.29% आई थी, ठीक है। और ये डाटा याद रखना है, इतना पूछता नहीं है, बस परसेंटेज में पूछता है, तो वो याद रखना है। देश के सभी राज्यों में सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो कहाँ है? यूपी में ही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र वो मध्य प्रदेश के बाद चौथे स्थान पर है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बोल रहा है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का 7.3% है। कुल जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या में ये महाराष्ट्र के बाद दूसरे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश की अब ग्रामीण जनसंख्या देख लो, ठीक है, ग्रामीण और शहरी दोनों। जो जनसंख्या ग्रामीण है वो 77.73 है, और 22.27 जो है वो शहरी है। बाकी महिला, ये पुरुष है, ये महिला है, ये एक बार बस याद रख लेना। परसेंटेज में ही ज़्यादा पूछता है, इतना डाटा नहीं पूछता। अब देखो, सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो 5 जिले हैं, सबसे ज़्यादा तो कहाँ पे है? प्रयागराज में है, फिर मुरादाबाद में, देन गाजियाबाद में, उसके बाद आजमगढ़ में, फिर लखनऊ है, याद रखना है। चलो इधर चलते हैं। न्यूनतम जनसंख्या वाले देख लो एक बार, तो कौन से है? महोबा है, ठीक है, चित्रकूट है, फिर उसके बाद हमीरपुर है, श्रावस्ती है और ललितपुर है, ये याद रखना है। उत्तर प्रदेश में दशकीय वृद्धि दर देख लो क्या है। तो 2001 से 2011 जनगणना के दौरान जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर जो है वो 20.22% थी। औसत दशकीय वृद्धि दर 17.7% थी। साल 2011 में उत्तर प्रदेश की आबादी भारत की कुल आबादी का 16.50% थी। 2001 से 11 के दौरान प्रदेश में पुरुष एवं महिला की जो दशकीय वृद्धि थी 19.31% तथा 21.23% रही। उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 1951 टू 61 है, 16.7% थी, जो सबसे कम थी। फिर 1991 से 2001 में 25.85 जो सबसे अधिक थी। देन 2001 टू 11 में 20.22 थी। देख लो, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले जो 5 जिले हैं उनको हम देख लेते हैं। गौतम बुद्ध नगर 49.1, गाजियाबाद 41.3, श्रावस्ती 30.5, बहराइच 29.3, बलरामपुर जो है वो 27.7% है। न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाले 5 जिले कौन से हैं? कानपुर नगर 9.9, हमीरपुर 11.1%, बागपत 11.9%, फतेहपुर 14.1%, देवरिया के 14.2%, ठीक है। ये दशकीय वृद्धि वाले 5 जिले। चलो आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं क्या बचा। जनसंख्या घनत्व, डेंसिटी बोल रहा है, ठीक है। जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य जो है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या है। कभी कभी डेफिनेशन पढ़ लेनी चाहिए, ऑप्शन ये मेंस वगैरह में लिखने में काम आती है ना।
जनसंख्या क्या है, इक्वल्स टू स्थान विशेष की कुल जनसंख्या डिवाइडेड बाय स्थान विशेष का कुल क्षेत्रफल। 2001 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है 829 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। संपूर्ण देश का जनसंख्या घनत्व जो है 382 व्यक्ति वर्ग पर किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व राष्ट्रीय जनसंख्या घनत्व से 447 अधिक है, इतना याद रखना है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 5 जिले, गाजियाबाद जो है 3971 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, वाराणसी 2395 व्यक्ति वर्ग पर किलोमीटर है, लखनऊ जो है 1816 व्यक्ति वर्ग पर किलोमीटर है, संत रविदास नगर जो भदोही है उसका है 1555 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, और कानपुर नगर कितना है 1452 यानी 1452 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, ठीक है, स्क्वायर पर किलोमीटर के हिसाब से ही है। अब न्यूनतम जनसंख्या वाले घनत्व वाले 5 जिले, ललितपुर है 242 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, सोनभद्र 270 है, हमीरपुर 275 है, महोबा 279 है और चित्रकूट 20308 है, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर देख लो तो 2011 के अनुसार जो है 67.7% थी, जो पुरुष थी 77.3 थी और महिला साक्षरता दर 57.2 थी। पुरुषों व महिला साक्षरता दर में अंतर जो है वो 20.1% का है, जो कि ये अब बढ़ना चाहिए। ये अंतर जो है ये गैप बढ़ना नहीं चाहिए, है ना, कम होना चाहिए धीरे धीरे। महिलाओं को साक्षर अब करना चाहिए। पुरुष व महिला साक्षरता दर में सर्वाधिक अंतर वाला जिला जो है वो महाराजगंज है और सबसे कम जो है वो कानपुर नगर है। सबसे ज़्यादा वाला याद रखना ये है और सबसे कम जिसमें गैप है वो कानपुर है। उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर में वृद्धि जो है 1 से लेकर 11 तक जो है 11.4% है। सर्वाधिक नगरीय साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, औरैया 85.7%। फिर है न्यूनतम नगरीय साक्षरता दर वाला जिला रामपुर 56%। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर वाला जिला औरैया 77.5%। न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता वाला जिला श्रावस्ती 46.1%। अब सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 5 जिले देख लेते हैं जो कि घटते क्रम में है, ठीक है। गौतम बुद्ध नगर में जो है सबसे साक्षरता ज़्यादा 80.1 है। फिर है कानपुर में 79.7 है, औरैया में 78.9 है, इटावा में 78.4 है, गाजियाबाद में 78.1% है। न्यूनतम साक्षरता दर वाले 5 जिले, इसके बढ़ता क्रम लिखते हैं। न्यूनतम साक्षरता दर बोला है यहाँ पर, ठीक है। श्रावस्ती में है 46.74, बहराइच में 49.4, बलरामपुर में 49.51, बदायूं में 51.3, रामपुर में 53.3। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले 5 जिले, गौतम बुद्ध नगर 88.1, औरैया जो है 86.11, इटावा जो है 86.1, गाजियाबाद जो है 85.42%, झांसी जो है 85.4%, ठीक है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले 5 जिले, श्रावस्ती 57.2%, बहराइच 58.3%, बलरामपुर 59.7%, बदायूं 61.0%, रामपुर 61.40%। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले 5 जिले, ठीक है। कानपुर नगर जो है महिला साक्षरता दर 5 जिले जो मतलब जहाँ पे ज़्यादा है, कानपुर में है 71.1%, लखनऊ में है 71.54%, गौतम बुद्ध नगर में फिर 70.82%, औरैया है 70.61%, गाजियाबाद 69.8%, ठीक है। अब न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले 5 जिले, ये सर्वाधिक था, ये न्यूनतम है। तो श्रावस्ती में 34 सबसे ज़्यादा कम जो है वो श्रावस्ती में देखो, है ना, 34.8% है। फिर बलरामपुर में है 38.4%, बहराइच में 39.2%, बदायूं में 40.1%, रामपुर में 44.44। उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात देख लो। किसी क्षेत्र में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। ये डेफिनेशन थोड़ी सी याद कर लेना, मेंस वगैरह लिखने में मतलब अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। और लिंगानुपात स्त्रियों की संख्या डिवाइडेड बाय पुरुषों की संख्या इनटू 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं।
ठीक है। जनगणना 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना था? 912 प्रति 1000 पुरुषों पे गिनते हैं इसको। भारत का लिंगानुपात जो है 943 है ना, 943 है जो कितना भारत का है, और 912 जो है वो उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 जिले। तो सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है? जौनपुर में लड़कियां ज़्यादा है, देखो 1024, आजमगढ़ में 1019, देवरिया में 1017 है, प्रतापगढ़ में 998 है, सुल्तानपुर में 983 है। ठीक है, अब देखो न्यूनतम लिंगानुपात, ये सर्वाधिक लिंगानुपात थे, ये न्यूनतम वाले। तो गौतम बुद्ध नगर में 851 है, हमीरपुर में 861 है, कानपुर नगर मथुरा बांदा 863 है, औरैया में 864 है, फिर जालौन में 865 है। शिशु लिंगानुपात है ना, 0 to 6 वर्ष देख लो। जनसंख्या में 0 से 6 वर्ष आयु समूह में प्रति 1000 बालकों की तुलना में उस आयु समूह में बालिकाओं की संख्या को शिशु लिंगानुपात कहते हैं। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में शिशु जनसंख्या 0 to 6 आयु समूह है, और ये मतलब याद रखना है। ठीक है, 30,79,01,331 उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 15.4% है। ठीक है, याद रखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य के लिए शिशु लिंगानुपात 902 है, जो 0 से 6 आयु समूह में आते हैं, और 2001 में कितना था? तो 916 था, और ये जो है 2011 का डाटा है, तो 2011 में घटा है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 जिले: बलरामपुर 950, संत कबीर नगर 942, बहराइच 935, बाराबंकी 932 और 931। फिर है न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले 5 जिले। ठीक है, बागपत में कितना है? 841, गौतम बुद्ध नगर 843, गाजियाबाद 850, मेरठ 852, बुलंदशहर 854। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जातियाँ 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों की जो जनसंख्या है वो कितनी है? तो है 41,35,07,608 है। प्रत्येक जनसंख्या जो मतलब है 20.69% है। भारत की कुल जनसंख्या अनुसूचित जाति का प्रतिशत जो है वो 16.6% है, टोटल 16.6% है, और जो उत्तर प्रदेश में है वो 20.69 है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों का लिंगानुपात जो है वो 907 है, ये याद रखना है। और देश की जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। आजमगढ़ में अनुसूचित जातियों का लिंगानुपात सबसे अधिक 1021 में हुआ है। सर्वाधिक अनुसूचित वाले 5 जिले: सीतापुर जो है देख लो। ठीक है, फिर प्रयागराज है, हरदोई है, आजमगढ़ है, लखीमपुर खैरी है। तो कितनी है सीतापुर में? 4,06,427 है। ठीक है, अब देखो प्रयागराज में कितनी है? तो 13,09,851 है। फिर हरदोई में है 12,74,505 है ना। आजमगढ़ में कितनी है? 11,71,378। लखीमपुर खैरी में कितनी है? 10,61,000 और ये 782। ठीक है, न्यूनतम अनुसूचित जाति वाले 5 जिले: बागपत कितने हैं? बागपत में देखो सबसे जो न्यूनतम है उसका बता रहा है अब ये, तो है 1,49,060। श्रावस्ती में है 1,89,334। गौतम बुद्ध नगर में है 2,16,105।
और महोबा में है 2,20,898। फिर है ललितपुर में 2,40,519। ठीक है, इतना याद रखना है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले 5 जिले। कौशाम्बी में है 34.72%, सीतापुर में है 32.7%, हरदोई में है 31.14%, उन्नाव में है 30.52%, रायबरेली में है 30.30%। ठीक है, याद रखना है ये। अब क्या है, न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले 5 जिले। बागपत में है 11.4%, बरेली में है 12.5%, बलरामपुर में है 12.9%, गौतम बुद्ध नगर में 13.11%, रामपुर में है 13.2%। उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजातियां देख लो। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 11,34,273 थी। ठीक है, जिसमें पुरुष जो थे वो 5,81,083 थे और स्त्रियां जो थी वो 5,53,190 थी। और 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात 951 है, जबकि 2001 में 934 था, तो ये बढ़ा है। भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का क्षेत्रफल कितना है? 88.6%। प्रतिशत की दृष्टि से अनुसूचित जनजाति के मामले में प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है। जनगणना 2001 की तुलना में 2011 में अनुसूचित जनजाति की आबादी में कितनी 4% की कमी हुई है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। आगे देख लो, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले 5 जिले देख लो। सर्वाधिक जनजाति वाले 5 जिले सोनभद्र में है, कितने हैं? 3,85,000 है ना, 18। बलिया में है 1,10,114। देवरिया में है 1 लाख है लगभग। कुशीनगर में है फिर 80,269। ललितपुर में है 71,610। ठीक है, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति के 5 जिले। आज गर्मी बहुत है। बागपत 14 है, कन्नौज 15 है, बदायूं 58 है, एटा में 140, कासगंज में 150। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाली 5 जिले। ठीक है, ये अनुसूचित जनजाति प्रतिशतता वाले 5 जिले। सोनभद्र जो है 20.7%, ललितपुर 5.9%, देवरिया 3.5%, बलिया 3.4%, कुशीनगर 2.3%। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशतता वाले 5 जिले। बागपत कौन सा है? 0.001%। कन्नौज जो है 0.001%, बदायूं 0.002%, बुलंदशहर 0.006%, मुजफ्फरनगर 0.008%। ठीक है, उत्तर प्रदेश में धर्म आधारित जनगणना प्रतिशत। धर्म आधारित, ठीक है, हिंदू कितने हैं? 79.73। मुस्लिम कितने हैं? 19.26। सिख कितने हैं? 0.32%। ईसाई जो है 0.18%। जैन जो है 0.11%। बौद्ध जो है 0.10% है। अब नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश देख लो। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जो कुल जनसंख्या है वो कुल जनसंख्या में से ग्रामीण जनसंख्या 77.3 है। सबसे ज़्यादा तो ग्रामीण जनसंख्या है और नगरीय कितनी है? 22.2%। तो ये डाटा याद रख लेना है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों की संख्या जो है कितनी है? 12 है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले 5 जिले देखते हैं। गाजियाबाद है, लखनऊ है, कानपुर नगर है, आगरा है, मेरठ है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले 5 जिले श्रावस्ती, चित्रकूट, कौशाम्बी, संत कबीरनगर और महाराजगंज। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले 5 जिले तो है प्रयागराज, आजमगढ़, जौनपुर, सीतापुर, गोरखपुर। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले 5 जिले गौतम बुद्ध नगर, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, बागपत। फिर है सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले 5 जिले
गाजियाबाद 67.6%, लखनऊ 66.2%, कानपुर नगर 65.8%, गौतम बुद्ध नगर 59.1%, मेरठ 51.1%। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशतता वाले 5 जिले श्रावस्ती है 3.5%, कुशीनगर 4.7%, महाराजगंज 5%, सुल्तानपुर 5.3%, प्रतापगढ़ 5.5%। ठीक है, याद रखना है। अब देख लो जो है सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशतता वाले 5 जिले। ठीक है, श्रावस्ती जो है 96.5% है, कुशीनगर 95.3% है, महाराजगंज 95.0%, सुल्तानपुर 94.7%, प्रतापगढ़ 94.5%। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले 5 जिले कौन से हैं? तो गाजियाबाद है 32.5%, लखनऊ जो है 33.8%, कानपुर नगर 34.2%, गौतम बुद्ध नगर 40.9%, मेरठ 48.8%। ठीक है, अब स्लम जो थे 2011 में वो देख लो। स्लम जनसंख्या, जिसे झुग्गी आबादी भी कहा जाता है, ये शहर के एकत्र विशेष भाग में रहने वाली जनसंख्या को संदर्भित करता है। यह आवासीय पर्याप्त आवास, खराब रहन सहन की स्थिति तथा बुनियादी सेवाओं और अपर्याप्त के अभाव के लिए जानी जाती है। 2011 के अनुसार देश की कुल स्लम जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की भागीदारी 9.5% थी। देश में सबसे ज़्यादा स्लम वो महाराष्ट्र में 18% है। और 2011 की जनगणना का उत्तर प्रदेश में कुल स्लम आबादी जो है वो 6,33,000 के लगभग आसपास है। उत्तर प्रदेश में धर्म आधारित जनगणना, भारत में पहला जो धर्म आधारित जनगणना है वो 2001 में हुई थी। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जनपद में सर्वाधिक हिंदू 96.33% जनसंख्या निवास करती है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक मुस्लिम जो है वो रामपुर है जिला। ठीक है, 50.57% लोग यहाँ रहते हैं। अब हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं थोड़ा सा जो कि एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, देखो ये होम्योपैथिक भेजशिक वाला जो है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में महिलाओं की कितनी थी बताओ? तो ये थी 47.71%। ठीक है, उत्तर प्रदेश के निम्न जिलों को 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर के आधार पर न्यूनतम से उच्चतम की ओर जो है वो लगाना है। तो क्या है इसका आंसर? डी है। तो पहले आएगा क्या? थर्ड आएगा, देन बाराबंकी, उसके बाद आजमगढ़, उसके बाद मैनपुरी। ठीक है, उपयुक्त ये देखो ये वाला क्वेश्चन जो है कांस्टेबल के एग्जाम में आया था। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र लिंगानुपात क्या है? ठीक है, क्या है बताओ? अभी देखा था जस्ट हमने, तो 912 है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक थी? ACF RFO 221 थी, तो इसका आंसर है प्रयागराज। ठीक है, ACF में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2021 में। जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला है? ये भी UPPCS Pre-21 में पूछा है, तो कौन सा है? बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। बताओ इसमें से क्या आंसर है इसका? सर्वाधिक जनसंख्या वाला बताना है ना, कौन सा होगा? ऑब्वियस है उत्तर प्रदेश है ना। क्षेत्रफल नहीं बोला है, जनसंख्या बोला है। अब ये देखो ROARO प्री में 2021 में पूछा है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर है? तो कौन सा शहर है? मुरादाबाद। अब देखो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर क्या थी महिला साक्षरता दर बताओ? 57.20%। अब ये लोअर सब ऑर्डिनेट सर्विसेज में पूछा था 2018 में। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वृद्धि प्रतिशत क्या है? तो ये बी है 20.22%। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है और जनगणना 2011 तक दी गई संख्या के अनुसार इसका जनसंख्या घनत्व जो है वो 829 है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से किस में महिला साक्षरता दर सबसे कम थी? तो ये श्रावस्ती में थी, अभी हमने देखा था।
श्रावस्ती में। 2011 की देखो लोअर सबऑर्डिनेट में पूछा है SSSC में। उत्तर प्रदेश में बालिका शिशुओं की जो संख्या प्रति 1000 बालक शिशुओं पर शिशु लिंगानुपात पूछा है, तो क्या है इसका आंसर? 902। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर पूछा है, कितना है? तो ये 77.3 अभी हमने देखा था। 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर है, तो ये 67.68% है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के अधिकतम आबादी एवं न्यूनतम आबादी वाले जिले जो है वो कौन से है? वो एक प्रयागराज तथा महोबा है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है भारत की जनसंख्या के कितने प्रतिशत है? तो 15 का क्या है इसका आंसर बताओ? सी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर किस भारतीय जनगणना वर्ष में 10 लाखीय नगर बने? तो इसका आंसर है 71 और 1981 में, 1971 में और 1981 में। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल आबादी की लगभग है, बताओ क्या आंसर है इसका? तो 48%। 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश किस जनपद की जनसंख्या न्यूनतम है? तो इसका आंसर सी है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट जो है वो हम कल देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। धीरे धीरे करके हम ऐसे पूरा यूपी विशेष जो है वो ख़त्म कर देंगे। ठीक है, और अगर आपको किसी और चीज़ पे वीडियो भी चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो भी कैसा लगा, और आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय पे नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, सो बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू।